बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का फिफ्थ पेपर एजुकेशन पॉलिसी स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। इस पेपर में पिछली कक्षा में हम लोगों ने फिफ्थ यूनिट को पढ़ना शुरू किया था। फिफ्थ यूनिट हमारा जो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के तंत्र। ध्यान दीजिएगा, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के तंत्र। पिछली कक्षा में इस टॉपिक में मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आज की कक्षा में मैं बताऊंगा आपको, आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ, ध्यान दीजिएगा, आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, कि कैसे ये महत्वपूर्ण होता है टाइम मैनेजमेंट, क्यों इसकी आवश्यकता होती है, क्यों ये आवश्यक होता है। देखिए, कहा जाता है कि बिना टाइम मैनेजमेंट के हम किसी काम को करने में असफल हो सकते हैं। यदि हमारा टाइम मैनेजमेंट डिसाइड नहीं है, टाइम मैनेजमेंट का जो स्ट्रक्चर है, जो ग्राफ है, वो हमारा बना नहीं है, हमने एक प्लानिंग नहीं किया, हमने ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया है, हमने लीडिंग नहीं किया है, तो हम अपने काम को करने में असमर्थ होंगे। काम शुरू भी करेंगे लेकिन वो कितनी सफल होगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी काम को करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी कारणवश हम टाइम मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो हम किसी भी प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, जैसे एजुकेशनल हम कहें कि शैक्षिक प्रबंधन अगर हम विद्यालय व्यवस्था में लागू करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा। संस्था में किसी प्रकार का भी कोई भी मैनेजमेंट हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो होगा नहीं, होगा भी तो कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट भी होगा तो वो उसमें क्वालिटी नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कि टाइम मैनेजमेंट को ध्यान देना बहुत आवश्यक है। फंक्शनल मैनेजमेंट की हम बात करें तो फंक्शनल मैनेजमेंट में मेन जो पॉइंट्स होता है वो टाइम का ही होता है, इसलिए हम लोग टाइम मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। यदि ध्यान दीजिएगा, यदि हम टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हम नहीं कर पाते हैं, तो हमें 3-4 समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, 3-4 समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली समस्या जो का सामना होता है वो होता है निम्न उत्पादन। कि यदि हम अपने टाइम, हम किसी प्लांट में, किसी ग्रुप में, किसी फैक्ट्री में, किसी इकाई में, किसी उपक्रम में यदि हम शामिल हैं, लगे हुए हैं, किसी स्कूली व्यवस्था में हम लगे हुए हैं, यदि हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं है, यदि हम शिक्षा के पेशे में लगे हुए हैं, हमारे पास कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, तो एक बेहतर क्वालिटी हम नहीं दे पाएंगे। स्कूल में अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, टीचर समय से नहीं आता है, बच्चे समय से नहीं आते हैं, क्लासेस समय से नहीं चलते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि जो क्वालिटी है, जो गुड अब भी हम लास्ट के एंड में पाना चाहते हैं, वो नहीं मिलेगा। निम्न उत्पादन हमें प्राप्त होगा। तो ये सबसे बड़ी कमी है टाइम मैनेजमेंट की न होने की। दूसरा होता है, हमें जो एक लाइन ऑफ बॉर्डर मिला, जो हमारा एक स्टैंडर्ड्स मिला होता है, यदि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तो उस लाइन ऑफ बॉर्डर को, स्टैंडर्ड को हम धीरे धीरे खो देते हैं। हमारा जो स्टेटस है, जो हमारा ग्राफ है, वो गिर जाता है और फिर हम उसमें सुधार नहीं कर पाते हैं। तीसरा क्या कमी होता है कि हम जितने इच्छा, जितने आदेश, जितने प्रभाव को लेके किसी काम को करना चाहते हैं, लेकिन यदि हमारा टाइम मैनेजमेंट इंप्लीमेंट नहीं हो पाता, हम टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो एक टाइम के बाद जब उस समय हमारा हाथ से निकल जाता है, तमाम तरह की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। हम प्रेशर में आ जाते हैं, वो प्रेशर हमारे माइंड में एक स्ट्रेस दे जाता है और हम तनाव की स्थिति में चले जाते हैं। तो ये तीसरी कमी होती है टाइम मैनेजमेंट के न होने पे। वही चौथी कमी की हम बात करें तो टाइम मैनेजमेंट, देखिए, जीवन है, उसमें उतार चढ़ाव होगा, लेकिन टाइम मैनेजमेंट अगर इम्प्लीमेंट हम कर जाते हैं तो उन उतार चढ़ावों के क्रम से हम बहुत आसानी से बाहर निकल जाते हैं। कितनी भी समस्या आती हैं, घबराहटें होती, परेशानी आती, मुसीबतें आती हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस की सहायता से हम उन स्ट्रेस को, उन परेशानियों को दूर कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एनी विद द वर्क। किसी भी काम को पूरे ईमानदारी से करने के लिए, बेहतर तरीके से करने के लिए समय का प्रबंधन, टाइम का मैनेजमेंट होना चाहिए। वही हम पांचवी और अंतिम बात करें कि यदि हम मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारे, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी चीज़ों में हम पिछड़ते जाते हैं। इसलिए आवश्यक होता है कि टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रख के कोई काम हमें करना चाहिए
और यदि हम काम करते हैं समय के आवश्यकताओं के हिसाब से, तमाम बिजनेसमैन, तमाम स्कूलों का एग्जाम्पल अपने माइंड में हम रखते हैं, उसी के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट सेट करते हैं, तो जाहिर सी बात है हम जिस काम को लेके, जिस उद्देश्य को लेके, जिस लक्ष्य को लेके इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो हर हाल में सफल हमारा होगा। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। शेष बातें जो इस टॉपिक की छूट रही हैं उसकी चर्चा हम आपसे अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।